जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर फिर से एक धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल। सबसे पहले तो 1129 पोस्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी थी, 930 पोस्ट पे रिजल्ट आई। इसका क्या हुआ, क्या ये बढ़ेगा, भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या जवाब आया है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एएसआई एसआई का टाइपिंग होने वाला है। स्टेनो के लिए भी जो है आपकी डेट जारी कर दी गई है, टाइपिंग का भी डेट 21-22 को रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे डाउट्स बन रहे हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का कट ऑफ तो आपने देखा कितना आसान कितना कम रहा है। एएसआई एसआई का कट ऑफ फाइनल मेरिट क्या जाएगा, इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ आपकी फाइनली सिलेक्शन कब तक हो जाएगी, इस वीडियो में समझने वाले हो। जो भी हमारे मित्र एएसआई एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर नया वाला फॉर्म भरे हैं ना, उनको भी काफी ज्यादा इससे जानकारी मिलेगी, कंपटीशन ऑफ लेवल आपको पता चलेगा। ऐसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। टाइपिंग में क्या कैसे किन बातों को ध्यान रखना है ये भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे जो भी हमारे मित्र नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो हमने कंप्यूटर के लिए ई बुक बनाया है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो है एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस को देखते हुए कंप्लीट बनाया गया है, जिसमें 61 चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के नीचे एमसीक्यू, इसके साथ साथ 500 प्लस पीवाईक्यू हमने एड ऑन किया है एज ए प्रैक्टिस सेट। भाई इस पे सेल लग चुका है। आज यानी 14 तारीख को मात्र एक दिन रात को 12 बजे तक ये सेल रहेगा। 105 रुपया में ये आपको पीडीएफ पहले मिलता था, लेकिन आज मात्र 59 रुपीज में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। इससे आपकी कंप्लीट कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी और कहीं कोई क्लासेस, कोई नोट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और ई बुक को पाइए। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, फिर कल से जो है ये दाम 105 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जो है बुक कर लीजिए। ठीक, अब एक एक करके आपके डिस्कस करते हैं आपके सवाल। सबसे पहले तो एएसआई एसआई का भाई हाल फिलहाल में टाइपिंग होने वाला है। तो 21-22 को आपकी टाइपिंग होने वाला है। हो सकता है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हो आपकी एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई हो टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन पूरा दे दिया गया है, कैसे टाइपिंग होगी क्या होगी। इसके साथ साथ स्टेनो के लिए भी डेट रिलीज कर दिया गया है फुल इंस्ट्रक्शन के साथ। जो भी बच्चे एएसआई एसआई के टाइपिंग निकाल लेंगे, अगर वो स्टेनो के पोस्ट को भी चूज किए होंगे, तो शॉर्ट हैंड के लिए 28 फरवरी को उनको बुलाया गया है। समय बहुत कम है, आपको जाके अपना शॉर्ट हैंड देना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल रहता है जो कि कॉमन नए बच्चों का भी रहता है, पुराने बच्चों का भी रहता है। जैसे कि 3 तरह की इसमें पोस्ट है, एएसआई की पोस्ट 2 है और एसआई की पोस्ट है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि तीनों पोस्ट को फिल कर रहा होगा, तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरा होगा, तो आपको तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग टाइपिंग देना होगा। जैसे कि एएसआई में लिपिक की एक पोस्ट है, तो लिपिक वाली पोस्ट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देना है। लेखा की एक पोस्ट है, फिर इसके लिए भी आपकी टाइपिंग 15 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में देनी है, ये भी देना होगा। फिर अगर आप स्टेनो के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो उसी दिन स्टेनो के भी हिंदी इंग्लिश वाली टाइपिंग हो जाएगी। उसके बाद से शॉर्ट हैंड के लिए आपको किसी दूसरे दिन बुलाया जाएगा। तो मतलब कि तीनों के लिए आपको अलग अलग टाइपिंग देनी है भाई साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लोग कायदे से समझ गए होंगे। तो अगर आपने तीनों पोस्ट को सिलेक्ट किया है, मान लेते हैं कि आप स्टेनो के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए और आपको शॉर्ट हैंड हिंदी में नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप टाइपिंग छोड़ देना। आपकी एएसआई एसआई में तो आप एलिजिबल हो ही। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है। ठीक है जी, इस बात को समझ गए। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये एक कॉमन से क्वेश्चन रह रहे हैं एएसआई एसआई वालों का। ठीक है जी, टाइपिंग से रिलेटेड तो चीजें समझ गए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है टाइपिंग से रिलेटेड कि सर बैक स्पेस काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। कीवर्ड वगैरह हाईलाइट नहीं होगा, पूरा फुल इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है। तो एक बार इंस्ट्रक्शन भाई खुद से भी पढ़ लिया करो। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है और हमेशा गाइड करते रहता हूं कैसे आपकी टाइपिंग होने वाली है। और मैं बार बार बताता हूं कि टाइपिंग सीखना एक अलग बात है और टाइपिंग का एग्जाम निकालना एक अलग बात है। टाइपिंग सीखे रहोगे कितना भी 40-50 वर्ड प्रति मिनट मार रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन में जो है आपकी स्पीड घट जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में नियम कानून रहते हैं और नियम कानून रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपकी स्पीड घट जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब दूसरा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बहुत सारे हमारे मित्र देख रहे होंगे,
930 पोस्ट पे फाइनली आपकी रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। 930 बच्चों को, 930 है कि 29 है, जो कि फाइनली आपकी सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है जी। लेकिन जो वैकेंसी थी 1129 पोस्ट पे बढ़ के हो गई थी, ये सबको पता है। फिर भर्ती बोर्ड ने जो है अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया, फिर सारा नोटिस वगैरह भी डिलीट कर दिया। इस प्रकार से फाइनली मात्र 930 पोस्ट पे जो है आपकी रिजल्ट को रिलीज किया, ये तो देखने को मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है, लगभग 200 बच्चे भाई रिजल्ट से वंचित रह गए, नहीं तो 200 बच्चों का लगभग मेरिट बनता है ना। अब यहाँ पे इसको क्लियरेंस देते हुए भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट आप जाके देख सकते हो। खैर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया हूँ 2-3 दिन पहले ही। कृपया सूचना विज्ञापन संख्या PRPB2 प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2023 दिनांक 29 दिसंबर 2023 के संदर्भ में मूल विज्ञापन पदों की संख्या 930 सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञापन देखें। अब समझ सकते हो बहुत सारे बच्चे कॉल किए हैं, ट्वीट किए हैं, जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड ने साफ साफ ट्वीट करके बता दिया है कि इतना ही हमने वैकेंसी का विज्ञापन निकाला था, इतना ही रिजल्ट दिया, बीच में मैंने क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये है भाई, अब आप लाख कोशिश कर लो, ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप परेशान हो गए। अब 199 बच्चे जिनका भविष्य संवरने वाला था वे आउट हो चुके हैं। अब इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। ये भर्ती बोर्ड ने साफ साफ चीजें जो है क्लियर कर दिया है ना। तो इसको लेकर परेशान मत होइए। मैं तो कहूंगा कि अगर आपका अच्छा मार्क्स बन रहा था, आपने टाइपिंग भी निकाल लिया था, क्योंकि 1491 बच्चे फाइनली टाइपिंग निकाल के, डीवी निकाल के वहां तक पहुंचे थे, तो आप मेरिट वाले बच्चे हो। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आप अगली वैकेंसी में सिलेक्ट होगे। तो आप अपना समय जाया ना करते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, लेकिन वीडियो बनाने का कोई तर्क ही नहीं बनता। भाई जब भर्ती बोर्ड ने सारी चीजें जो है आपके सामने रख दिया, उसको देने का मन ही नहीं है, तो आप लड़ के थोड़ी छीन लोगे, ये बात है। और कुछ ना कुछ जरूर रीजन होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज देखने को मिली है। 1350 पोस्ट पे जो है नई वैकेंसी आई है, ये आपको पता है, तो हो सकता है कि उसी में जोड़ दिया हो। अब क्या है अंदर की बातें कोई नहीं जानता, लेकिन रियलिटी वैकेंसी से रिलेटेड क्लियर कट चीजें ये सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। ASI का कट ऑफ क्या जा सकता है, फाइनल मेरिट क्या जा सकता है। उससे पहले मैं छोटी सी आपको डाटा बताना चाहूंगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे 1,01,000। इसमें लगभग 50,000 के आसपास बच्चे एग्जाम दिए, जिसमें से 10 से 11,000 बच्चे फाइनली टाइपिंग और डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए, जिसमें 1191 बच्चों को फाइनली जो है टाइपिंग और डीवी से शॉर्टलिस्टेड किया गया, जिसमें से 9 से 30 बच्चों को जो है फाइनली रिजल्ट आया है। तो समझ सकते हो 11,000 बच्चों ने टाइपिंग दिया, डीवी करवाया, जिसमें से मात्र 1491 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए। इससे अंदाजा लग रहा है 15% के आसपास बच्चे हो रहे हैं ये लगभग। उसी प्रकार से ASI के बारे में बात करें तो ASI में जो है आपके 75,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और इसमें जो मिनिमम 35% सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल 40% मार्क्स ला दिया था, उन सभी को जो है टाइपिंग प्लस डीवी के लिए बुला लिया गया था। तो इसमें भले 70,000 के आसपास फॉर्म भरा गया था, लेकिन इसमें 30 से 35,000 बच्चे एग्जाम दिए, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 35% और ओवरऑल 40% नहीं ला पाए हैं। इसमें भी अगर हम बात करें टाइपिंग के लिए कितने बच्चे गए हैं, तो 8 से 10,000 ही बच्चे जो है टाइपिंग प्लस डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अभी इन 8 से 10,000 बच्चों में जो डीवी में है मोस्टली बच्चे निकल चुके हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग थी वो लगभग 6-7 दिन चली थी, फिर भी बच्चे नहीं मिले। फिर से जो है आपकी रिलीज करके फिर से टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 बार टाइपिंग करवाई गई, लगभग 10 दिनों तक टाइपिंग चला है। लेकिन ASI में देखो भाई, 3 जनपद बनाए गए हैं टाइपिंग के लिए, और मात्र आपकी टाइपिंग 2 दिन हो रही है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर से कंपेयर करोगे तो 3 दिन की टाइपिंग है लगभग, क्योंकि एक सेंटर एक्स्ट्रा है, तो 2-2 दिन जोड़ दोगे तो भाई 3 सेंटर, तो मात्र 3 दिन की टाइपिंग है ASI वालों का। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने बच्चे होंगे टाइपिंग के लिए। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम। हमको तो लग रहा है कि सीटें खाली रह जाएगा भाई। जो टाइपिंग निकाल लेगा उसकी रिजल्ट कंफर्म है। तो 3 दिन की टाइपिंग में खूब होगा तो 3,000 के आसपास बच्चे टाइपिंग, या 4,000 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और इसमें से सारे बच्चे जो है टाइपिंग नहीं निकालने वाले हैं। अब कुछ बातें ध्यान रख लो, जैसे कि SI का पोस्ट है। SI का पोस्ट ऐसा है, मतलब स्टेनो का, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस शॉर्ट हैंड तीनों टाइपिंग है। तो इसमें हम मान के चलते हैं मतलब कि 200 प्लस अगर मार्क्स ला दिए हो,
तो आप स्टेनो बन जाओगे आराम से, क्योंकि ये टफ है, मामला यहाँ पे टफ है। ठीक है, स्टेनो का भी टाइपिंग टफ है और हिंदी इंग्लिश तो करना ही है। वहीं एएसआई की दो पोस्ट है, एक लिपिक की है, एक लेखक की है। तो लिपिक वालों का कट ऑफ जो है मतलब बैलेंस रहेगा, 250 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये कट ऑफ 200 250 के आसपास रहेगा। कैटेगरी वाइज कम भी रहेगा, क्योंकि जो SC ST वाले होंगे उनकी कट ऑफ जो है 200 180 के आसपास भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो यूआर वाले होंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, जो ओबीसी वाले होंगे, इनकी कट ऑफ 250 के आसपास जा सकती है, लिपिक की मैं बता रहा हूं। और वहीं लेखा की कट ऑफ है, इसकी कट ऑफ 300 प्लस रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि इसमें एक डिग्री का जो है थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिल चुके होंगे डिग्री वाले। लेकिन इसमें टाइपिंग जो है बहुत आसान है, मात्र हिंदी में जो है आपको 15 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करनी है, और इनकी कट ऑफ जो है 300 प्लस मार्क्स जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो मतलब कि जो लेखा वाला जो सिर्फ पोस्ट है उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो हाई रहेगी। बाकी स्टेनो के लिए भी बैलेंसिंग 200 के आसपास मार्क्स है, तो आपकी मेरिट बन सकती है। और एक जो लिपिक वाला पोस्ट है उसका भी जो है 200 से 250 के बीच में रहेगा, तो आपकी आराम से जो है मेरिट बन सकती है। लेकिन लेखा वालों की कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाने वाली है, 300 प्लस भी जा सकता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप टाइपिंग दे लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इसका 300 प्लस मार्क्स है वो टाइपिंग निकाल ही लेगा भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मित्र। ठीक है जी। तो जो भी हमारे मित्र नई वैकेंसी का भी फॉर्म भरे हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसे तो इस पर 500 प्लस से पोस्ट है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा पोस्ट है, तो मौका बहुत बढ़िया है दोनों के लिए। फॉर्म भी पिछली बार से कम भरा गया है, 90,000 भरा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और 40-45,000 के आसपास भरा गया है ये जो है ASI के लिए। खैर मैं डाटा अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हूं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। तो ये बात है भाई साहब, फाइनल मेरिट को लेकर नहीं घबराना है। आप सीरियसली अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। यदि आप टाइपिंग निकाल लेते हो तो आप 99% मान के चलना कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। रही बात फाइनली रिजल्ट की, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो चाहे ASI हो, मार्च में तुम लोग तैयार रहो। में बिल्कुल आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया वगैरह देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर तो क्लियर हो चुका है, अब इनकी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी और मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ASI भी इस मंथ तक पूरा चीजें कंप्लीट हो जाएगी, अगले मंथ में इनको भी जो है फाइनल रिजल्ट देके और फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रहेगी। तो ये बात है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर लो। और ऑफर आज भर के लिए ही है, अगर आप चाहते हो सीरियसली कंप्यूटर की तैयारी करना, आपकी कंप्लीट तैयारी हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फटाफट आज ई बुक प्राप्त कर लीजिए। मात्र 59 रुपीज में है, कल से फिर 105 रुपए पेड करना होगा भाई। जय हिंद।